हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो यू आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने अपने कार्यों को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का डिवाइनली मैसेज आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या है, एंड उसके बाद टैरो से देखेंगे एंड फिर कुछ एंजल्स मैसेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिवाइन का मैसेज बताती हूँ। डिवाइन का मैसेज आ रहा है, अंत अस्ति प्रारंभ। अंत अस्ति प्रारंभ इट मीन्स कि जहाँ पे अंत है वहीं से शुरुआत है, यानी जहाँ पे किसी चीज़ का अंत होता है वहीं से एक नई शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप ऐसी देखते हैं जो अंत हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो आपको उससे डरना नहीं है। आपको, यदि आप किसी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या किसी भी लाइफ पाथ को फॉलो कर रहे हैं या फिर आप चूजन वन है या किसी प्रकार की विशेष जर्नी में, जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार की जर्नी में, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अंत होता देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि जिसमें चीज़ें डैमेज हो गई, ख़त्म हो गई हैं, तो आपको उस चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट्स नहीं बनाने, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ चीज़ों का मीनिंग अलग होता है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जर्नी में यदि आप देख रहे हैं, मैं आपको साइंस बताती हूँ क्या दिख रहा होगा। ये किसी जैसे किसी ऐसे इंसान के लिए मैसेज है ना, जिसकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घटित हो रही हैं, उसको दिख रही हैं, तो ये मैसेज उसी इंसान के लिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा अपने ड्रीम्स में अर्थी। ठीक है, अर्थी यानी मृत्यु, अर्थी दिख रही होगी बहुत ज़्यादा, अपने ड्रीम्स में दिख रही होगी, या फिर आप कहीं आ जा रहे हैं तो किसी की भी अर्थी दिख सकती है, या फिर आपके मोबाइल में देख लें, आपको अर्थी मतलब अर्थी दिख रही होगी, मृत्यु नहीं, अर्थी अर्थी दिख रही होगी। अर्थी पे मतलब लेटा हुआ इंसान, या जो जैसे अर्थी किसको कहते हैं आप जानते हैं। ठीक है, तो अर्थी दिख रही होगी, इसमें मेन फोकस है, आपको बार बार अर्थी दिख रही है, मोबाइल्स में दिख रही है, अपने ड्रीम्स में दिख रही है, आप कहीं जा रहे हैं तो दिख रहे हैं, यानी आपको मृत्यु से रिलेटेड कोई मैसेज भी कहीं से मिल सकता है। ठीक है, एंड उसी के अलावा आपको नंबर्स में दिख रहे होंगे, 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 10 दिख रहा होगा, एंड कंप्लीशन दिख रहा होगा, कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन वर्ड दिख रहा होगा, एंड 10 दिख रहा होगा, एंड इसी के अलावा अर्थी, जैसे मैंने बताया, अर्थी दिख रही होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये नंबर्स एंड ये मैसेज, ये साइंस आपको फोकस्ड हो रहे होंगे, मेन स्ट्रांगली तरीके से मिल रहे होंगे। एंड इसके बाद एक नंबर और दिख रहा होगा, 555। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अंत अस्ति प्रारंभ, इस मैसेज का मेन टैग लाइन है कि अंत अस्ति प्रारंभ, तो जहाँ पर अंत है वहीं से एक नई शुरुआत हो। तो मे भी आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपके जीवन में ये बताया जा रहा है कि आप किसी मुश्किल में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसको निभा पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में हैं आप, एंड किसी प्रॉब्लम से या किसी हेल्थ इशू से बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, यानी आपको फिज़िकली कोई ना कोई इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, यानी किसी न किसी तरह की कठिनाई, मुश्किल या परिस्थिति आपके जीवन से रिलेटेड हो, तो वो ख़त्म होने वाली, यानी कंप्लीशन पे आने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखने का मतलब यही है कि वो चीज़ें आपके जीवन से बिल्कुल ख़त्म होने वाली है ना, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अंत देखना मतलब एक नई शुरुआत होना। ठीक है, तो यदि आपके साथ इस तरीके की चीज़ें घटित हो रही हैं, तो ध्यान दीजिए कि आपके जीवन में ये सारी मुश्किलें ख़त्म होने वाली हैं, एंड आपके जीवन से यदि आपके जीवन में कोई भी बड़ी परेशानी या कोई हेल्थ इश्यूज़ या कोई लड़ाई झगड़े या कोई कार्मिक रिश्ता बहुत लंबे टाइम से आपको परेशान कर रहा है, या आप बहुत लंबे टाइम से उसमें फंसे हुए हैं एंड निकलना मुश्किल हो रहा है, तो ना, अगर इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ से ख़त्म होने वाली है, एंड आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। तो इस मैसेज के माध्यम से डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा घटित हो रही हैं, दिख रही हैं, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं आपको, एंड आपके जीवन में इन सभी चीज़ों का अंत होने वाला है ना, आपके जीवन की नई शुरुआत होने वाली, यानी कंप्लीशन, यानी कंप्लीट होने वाला है। ये चक्र या फेज़, किसी भी चीज़ का एक फेज़ होता है, टाइमिंग होती है, यानी चक्र होता है, तो वो चक्र पूरा होने वाला है, एंड वहाँ से वो चक्र जब ख़त्म हो जाएगा तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये मैसेज किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसके साथ ये सारी चीज़ें मैच करती हूँ, जिनके साथ ये घटित हो रही हैं चीज़ें, तो ये मैसेज उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए टैरो से देखते हैं, टैरो से और क्या मैसेज आता है। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द फूल, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वेंट्स एंड हमारा आया है द सन बॉटम, ठीक है। तो 6 6 2 टाइम आया हमारा एंड 7 7 भी 2 टाइम आया है। तो 7 एंड 6 की एनर्जी यहाँ पे है स्ट्रांगली, ओके। तो मैसेज आप लोगों के लिए, पहले मैं एलिमेंट्स बताती हूँ आपको कौन कौन से हैं। अर्थ, एयर, वाटर, फायर, एलिमेंट्स हमारे चारों ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आया है हमारा एयर साइन, यानी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस स्ट्रांगली आया है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा है फायर में लियो, वाटर में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ठीक है। अर्थ में आया हमारा टॉरस। तो ये मेन साइन आए हैं, देख लीजिए आपसे जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लम वो बता देती हूँ कि आप किन किन प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं या बहुत लंबे टाइम से उस चीज़ का सामना कर रहे हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप धन से संबंधित भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फल नहीं मिलता है। आप मतलब उसके लिए बहुत सारे एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आपको धन प्राप्त होता है, ठीक है। जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको धन मिलना चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको धन नहीं मिलता, यानी आप बहुत ज़्यादा करते हैं, मिलता बहुत कम है, ठीक है। एंड साथ ही साथ उसके बाद आ रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत धोखा देते हैं, बैटरियाल करते हैं, चीटर्स हैं, लायर्स हैं, आपकी लाइफ को हेल बना के रखा हुआ है ऐसे लोगों से। एंड ऐसे लोगों के साथ आपको अपनी लाइफ को जीना पड़ रहा है, गुजारना पड़ रहा है, ठीक है। एंड चाहते हुए ना चाहते हुए भी आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, एंड ये आपकी सिचुएशंस का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। थर्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ गलत चीज़ें भी हुई हैं आपके जीवन में, जैसे आपके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन हुआ है। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन हुआ है, कोई ना कोई नेगेटिव थिंग आपके खाने के माध्यम द्वारा या किसी चीज़ के माध्यम द्वारा आपको दी गई है, जिससे आप किसी विक्टिमाइज सिचुएशन में डाले जा सकें, ठीक है। आपको बांधने की कोशिश की गई पूरी तरीके से। एंड मे बी आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र या कोई ना कोई प्रोजेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में स्टक रखा गया, पूरी तरीके से आपको बांध कर रखा गया है। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में एकदम ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एंड हर तरीके से आप बंधे हुए हैं। एंड साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, एंड वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पूरी तरीके से आप स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स आई हैं, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं यहाँ पे सरफेस पे आई हैं कि इस प्रॉब्लम के माध्यम द्वारा कोई ना कोई इंसान सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। एंड उसकी वजह से 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि उसकी वजह से ये इंसान ना पूरी तरीके से सैड, इंटरनली एंड आउटसाइडली दोनों तरीके से। एंड कहीं ना कहीं इंसान हार चुका है अपनी लाइफ से, एंड बहुत बुरी तरीके से सैड है। तो ये मैसेज इस इंसान के लिए आ रहा है। यदि ऐसे किसी इंसान को ये मैसेज मिल रहा है तो डोंट वरी, यहाँ पर जस्टिस टाइमिंग आ गया आपके जीवन में, ठीक है। आपके साथ जितनी चीज़ें गलत हुई हैं, यानी जस्टिस आए हैं, यानी शनिदेव का कार्ड आया, जस्टिस आया है। तो आपकी लाइफ से उस हर चीज़ को दूर भगाया जाएगा, यानी निकाला जाएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ से हर चीज़ को हटाया जा रहा है, दूर भगाया जा रहा है, जिसके बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ सके, जिससे आपको जस्टिस मिल सके। यानी जस्टिस के माध्यम द्वारा इन सभी चीज़ों को अंत किया जा रहा है आपकी लाइफ में, यानी बैड, चीटर्स, लायर्स एंड झूठे लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। एंड आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ जिन लोगों ने आपके साथ कुछ नेगेटिव, आपके जीवन में कुछ नेगेटिव क्रिएट किया है या नेगेटिव थिंग्स दिए, कोई भी चीज़ आपको खाने को दी है या आपको अपनी लाइफ में स्टक रखा है, आप पे कोई तंत्र मंत्र किया है ताकि आप अपनी लाइफ में स्टक रहें, तो उन लोगों के जीवन में शनिदेव यानी न्याय के देवता न्याय ला रहे हैं। एंड उनके जीवन में ही ये सारी चीज़ें रिवर्स बैक फेंक रहे हैं, फेंक नहीं कहेंगे इस चीज़ को, ठीक है। जो चीज़ें गलत होती हैं ना, तो उनके ही मुंह पे उस चीज़ को फेंका जाएगा कि फेस इट, देखिए ये चीज़ें कैसा असर करती हैं। आप भी तो टेस्ट कीजिए इस चीज़ का कि आप जो चीज़ें दूसरों को दे रहे हैं, पहले उस चीज़ का टेस्ट कीजिए कि कैसा टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट शनिदेव करवाएंगे, ठीक है। तो शनिदेव अपना जस्टिस लेकर आ गए आपकी लाइफ में। एंड इन सभी
चीज़ों को आपकी लाइफ से निकालेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि इन सभी चीज़ों को निकाला जा रहा है एंड ये चीज़ें निकल जाएंगी आपकी लाइफ से। कंप्लीशन का कार्ड भी है, ठीक है। एंड उसके बाद द फूल, आपके जीवन में एकदम जीरो, कहते हैं जीरो से बिगनिंग, जीरो से एक नया स्टार्ट होगा, यानी एक फ्रेश स्टार्ट होगा। द फूल ये बता रहा है बिल्कुल फ्रेश एंड नए तरीके से आप ईश्वर से कनेक्टेड होकर एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये होगा जस्टिस आपके जीवन में एंड आपके जीवन में ये बहुत बड़ी सक्सेस भी आएगी। इसके बाद 6 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली, लोगों के बीच में प्रसिद्धि मिलेगी आपको एंड बहुत सारी प्रोग्रेस मिलेगी। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा बहुत सारा, जिसके माध्यम द्वारा आप अपने जीवन में प्रोग्रेस, डे बाय डे प्रोग्रेसिव हो जाते जाएंगे एंड आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप मेहनत करते जा रहे हैं एंड कम मिलेगा, नहीं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उसका डबलिंग में मिलेगा तब आपको, ठीक है। क्योंकि आपका सूर्य उदय हो चुका होगा। द सन, मैंने जैसा कि बताया द सन आपके जीवन में आ रहा है, तो द सन का मतलब है गोल्डन लाइट इन योर लाइफ, ठीक है। पूरी तरीके से रोशनी से आपका जीवन भर जाएगा, पूरी चमक से भर जाएगा, सक्सेस से भर जाएगा, वार्मथ से भर जाएगा, पॉजिटिविटी एंड फन से भर जाएगी आपकी लाइफ। एंड द सन के नीचे ही हमारा द वर्ल्ड कार्ड, यानी आपके जीवन की सारी मुश्किलों का अंत, ठीक है। तो द वर्ल्ड एंड द सन कार्ड ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैसेज जो मैंने दिया था आपको। द वर्ल्ड कार्ड किसी भी चीज़ के कंप्लीशन को शो करता है, यानी इसमें सर्कल बना हुआ है जो कंप्लीशन को शो कर रहा है कि एक सर्कल एक पॉइंट से शुरू हुआ है एंड उसी पॉइंट पे आकर ख़त्म हो रहा है, यानी अंत हो रहा है आपकी मुश्किलों का। एंड द सन, उदय होना, तो आपके जीवन का एक नया उदय हो रहा है, नई स्टार्टिंग हो रही है, फ्रेश स्टार्टिंग हो रही है। तो ये दोनों ही कार्ड आपकी पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। द वर्ल्ड, द सन, यानी एक चीज़ कंप्लीट कर रहा है आपकी लाइफ में, यानी अंत कर रहा है, यानी वो फेज़ ख़त्म हो रहा है एंड वो फेज़ ख़त्म होगा जैसे, तो आपके जीवन का एक नया उदय होगा, यानी नई शुरुआत होगी एंड बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का, ठीक है। तो आपके लाइफ में पूरी तरीके से गोल्डन लाइट भर जाएगी, आप हर तरीके से अबंडेंट होंगे एंड आज जितनी भी मुश्किलें आपने फेस की है उसमें आपको जस्टिस दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, यदि इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, अंत अस्ति प्रारंभ, जहाँ पे अंत है वहीं पे एक नई शुरुआत है, ओके। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं और क्या आता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज निकालती हूँ आप लोगों के लिए। हार्ट ब्रोकन है हमारा, तो मे बी आप अपनी सिचुएशंस की वजह से आपका दिल टूटा हुआ है एंड वेटिंग फॉर यू, तो किसी का शायद आप वेट कर रहे हैं, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा बैलेंस, तो ईश्वर आपको, डिवाइन आपको कह रहे हैं बैलेंस में आने के लिए। मे बी इस सिचुएशन के बाद जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी तो आप बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। तो आपके जीवन में बैलेंस भी आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। हैव फेथ कह रहे हैं, डिवाइन सेज टू यू हैव फेथ, ठीक है। इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन पे आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए ताकि आपका इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके एंड उसके द्वारा आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके, मैसेज प्राप्त हो सके। हाई वाइब्रेशन, तो आपको ऐसे कार्य करना है जिसकी वजह से आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में रह सकें, ठीक है। राइट पाथ, तो आप राइट पाथ पे आने वाले हैं या फिर चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपके जीवन में, ये सारे मैसेज मिल रहे हैं। ब्लेसिंग्स आए आपके जीवन में न्यू, ठीक है, न्यू होम एंड न्यू जॉब, तो आपकी लाइफ में न्यू होम एंड न्यू जॉब्स भी आ रहे हैं। लुक एट दैट, जो मैंने मैसेज दिया था, मैंने तो मैसेज अपने आप ही दिया था लेकिन उसी से रिलेटेड मैसेज भी निकल गया। अंत अस्ति प्रारंभ, अंत अस्ति प्रारंभ, ओके। तो इस मैसेज का, यानी इस जो रीडिंग का जो टैग लाइन है वो है, यानी कि अंत अस्ति प्रारंभ, जहाँ पे अंत है वहीं पे एक नई शुरुआत है, ठीक है। तो ये आया है मैसेज लास्ट, तो यहीं पे इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारी जो वीडियो का मेन लाइन ही आ गई यहीं पे, तो यानी कि यहाँ से आपकी नई शुरुआत हो गई। यदि ये मैसेज आपको मिलता है तो आपके जीवन में इस तरीके की चीज़ें घटित हो रही है तो खुश हो जाइए, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके जीवन की मुश्किलों का अंत होता है। हर चीज़ आपको जो दिख रही है वो नेगेटिव नहीं होती, उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज भी होता है। आपके देखने का नज़रिया उस चीज़ को बताता है, आपका इंट्यूशन लेवल, आपकी सोचने की शक्ति आपको बताती है कि
वहाँ से क्या मैसेज निकल रहा है। ठीक है, तो ये था ब्यूटीफुली मैसेज किसी के लिए। मेरे सामने 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पॉपअप हुई हैं एकदम से, मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। द सन, अंतःस्थि प्रारंभ एंड हाई वाइब्रेशंस, ये तीनों चीज़ें एक साथ आ गई। तो लुक इट दैट द कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही। हाई वाइब्रेशन में यानी आप एक अलग ही फेज़ में होंगे एंड चीज़ों का अंत हो जाएगा एंड द लाइट ऑफ सन आपकी लाइफ में होगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल ब्लेसिंग्स की तरह आपके जीवन में वर्क करने वाली हैं। ठीक है, तो ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए एंड जो लोग इस सभी चीज़ों में आपका सहयोग देते हैं उन लोगों का धन्यवाद करते रहिए। अपने एंसेस्टर, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का, अपने कुल देवी देवताओं का, सभी का धन्यवाद करते चलिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में वो पावर है कि आपकी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में डाल देगी, बिल्कुल एक नए फेज़ में आपको डाल देगी एंड आपकी मुश्किलों से आप किस तरीके से निकल जाएंगे, आपको रास्ता मिलेगा ये भी नहीं पता चलेगा। आप जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो एक अलग ही वाइब्रेशंस में आप चले जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड अवश्य ही पे करिए हर एक उस चीज़ का, हर एक वो उस इंसान का जिसके माध्यम द्वारा आप अपने जीवन की मुश्किलों से निकलते हैं एंड बाहर निकलते हैं, नई अबंडेंस को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए, होप सो यू लाइक दैट आज के इस रीडिंग को एंड आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। Take care, bye-bye and have a nice day and keep smiling. Have faith on your journey and God. Take care, bye-bye.